बहुत हद तक कम गया। महिलाएं आज निर्भीकता के साथ, आप देखिए जीविका दीदी लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर उनके मिले हुए हैं। जब इस पे हमारे नेता एनडीए के नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू किए, वैसे उसी दायरे में काम होगा। किसी का घर नहीं टूटेगा, बल्कि घर बसाने का काम हो रहा है सैटेलाइट सिटी के नाम पे। और एनडीए सरकार में हम लोग लगातार बुलाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपके सुख दुख में शामिल नहीं रहूंगा, न श्राद्ध में आऊंगा, न छठी में आऊंगा, न जन्मदिन। ये छोटे छोटे चीजों के लिए मैं नहीं बनाऊं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं न्यूज़। देखिए, हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय गुप्ता हैं। सर, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें राहुल गांधी एक व्यक्ति को हक करते हुए दिख रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो वह फॉरेन पॉलिसी पर सवाल भी उठाते हुए दिख रहे हैं। क्या कहिएगा इन मुद्दों को लेकर? देखिए, वो राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या करते हैं, और पूरा परिवार हम सब लोग जानते हैं कि फॉरेन से, ये उनका व्यक्तिगत है। वो क्या है उसको जांच करके आप लोगों को देखना चाहिए, मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पे हमारी जवाबदेही सरकार के प्रति है। भारत सरकार में, लोकतंत्र में हमारे पास यह जवाबदेही है। संवैधानिक रूप से एक बड़ा पद होता है, तो उसकी गरिमा बरकरार रहे, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आज जो विवेका दिवस है वहाँ पर पहुंचे हुए थे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल। वह राहुल गांधी पर बड़े बात भी बोले हैं कि उनकी माँ इटली की है, वहाँ सम्मान नहीं मिला और पीएम मोदी का सम्मान मिला है जिससे वो बौखला गए हैं। हम तो आपको बताए ना कि उनका पूरा परिवार विदेश से ये किया है, तो वही आप हमारे माननीय मंत्री जी भी बताए हैं। तो देश की सेवा करना उनके लिए बड़ा अच्छा है। गरिमा बचाए रखना वो जरूरी है। अगर गरिमा कहीं जा करके बाहर में तार तार हो रहा है तो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है वो भारत की चिंता करे। हमारे जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनको आज हम लोग याद कर रहे हैं। यही कांग्रेस था जिसने विभाजन करा करके अपने सत्ता के कारण, हमारी उन्हीं के दादा परदादा जी थे जो अपने सत्ता बरकरार रखने के लिए और विभाजन करा दिया देश से। तो वो कांग्रेस को यह बात जरूर सोचना चाहिए। शराबबंदी पर सर एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। उन मुद्दों को लेकर देखा जाए तो एनडीए घटक के दो नेताओं का अलग अलग बयान आता है। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए क्या हम कोठे खोल लें, वही गुजरात मॉडल की बात करते हुए नजर आते हैं। देखिए, जब इस पे हमारे नेता एनडीए के नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू किए और बिहार में जो स्थिति थी और पुरुषों में, महिलाओं में जो लगातार आक्रमण बढ़ा हुआ था, गांव देहात में आप जाइएगा उसके कारण, तो वो बहुत हद तक कम गया। महिलाएं आज निर्भीकता के साथ, आप देखिए जीविका दीदी लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर उनके मिले हुए हैं। पुरुष भी उनका हाथ बटा रहे हैं। गांव में पहले आप देखते थे कि ठेका पर से उठे और शराब पी लिए, तो बहुत हद तक ये कमा है। गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठ गए हैं और इस दिशा में हमारा बिहार बढ़ा है। तो आगे चल करके जो भी व्यक्तिगत बयान कोई एनडीए के नेता देते रहे, तो वो व्यक्तिगत बयान है। पूरी सरकार शराबबंदी के साथ है और हम सब लोग उनके साथ। तो ऐसे में एक जो सैटेलाइट सिटी के नाम पर 290 घरों को तोड़ने की बात की जा रही है, इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार जो जनता के लिए बनी हुई है, अब 290 घरों को तोड़ने की बात की जा रही है। सर, कोई घर बेवजह नहीं टूटेगा। जो भी घर, अगर आप कहीं भी आप देखते हैं कोई सड़क बन रहा है, 4 लेन सड़क बन रहा है हमारा, तो किसी का जमीन अधिग्रहण हुआ, तो जमीन अधिग्रहण हुआ तो उसको बगल में या तो 4 टाइम उसको रेट मिलता है, बगल में उसको सरकार जमीन देती है। तो उसी प्रकार से ऐसा कुछ भी होगा तो सरकार का जो निर्णय है और जो नियम कानून है वैसे उसी दायरे में काम होगा। किसी का घर नहीं टूटेगा, बल्कि घर बसाने का काम हो रहा है सैटेलाइट सिटी के नाम पे। बिहार और पटना को पूरे विश्व के पटल पे ले जाने के लिए काम हो रहा है। हर तरीके से हर सेक्टर वाइज सैटेलाइट सिटी में हम लोग आ जाएं, इसका प्रयास हो रहा है। सर, प्रशांत किशोर के 10,000 नौकरी देने के बात को लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा है? नहीं, कोई खतरा बीजेपी के लिए नहीं है। लगातार सरकार काम कर रही है और उद्योग को लेकर डेडिकेटेड है। हम लोग एनडीए की सरकार 2005 से जब से यहाँ है, तो आप देखिएगा कि 90 से लेकर 2005 में लगातार पलायन हो रहा था और एनडीए सरकार में हम लोग लगातार बुलाने का काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर के रोजगार के अवसर उनको मिल रहे हैं और इस साल तो उद्योग को डेडिकेटेड सरकार है। आप चाहे वो स्टील की फैक्ट्रियाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप वैशाली में सैटेलाइट सिटी
के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कई ऐसे रोजगार के अवसर यहाँ लगने वाले हैं। लगातार सरकार बता भी रही है आप लोगों को। और प्रशांत किशोर जी के बातों का क्या कहना है, जब वो कहते हैं कि हम 25 अगर जदयू को सीट आ जाएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और फिर वो चुनाव लड़ते हैं। वो बोलते हैं बांकीपुर की जनता को कि मैं हमेशा आपके सुख दुख में शामिल रहूंगा, और उसके बाद जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपके सुख दुख में शामिल नहीं रहूंगा, न श्राद्ध में आऊंगा, न छठी में आऊंगा, न जन्मदिन, ये छोटे छोटे चीजों के लिए मैं नहीं बनाऊं। वो कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे और 10,000 सीवी मांगते हैं। वो तो लगातार आप देखिएगा कि बिहार में कई ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से आकर के लोगों को लेती है, और ले करके वो सीवी के माध्यम से आप हरियाणा, गुड़गांव कहीं भी जाइएगा तो नौकरी मिलता है। तो रोजगार अगर देना है तो बिहार में दीजिए। और जैसे ही बिहार पे आएगी तो बात तो अभी सीधा एक ही बहाना बनाते हैं, तो बिहार में हमारी सरकार नहीं है। तो ये बांकीपुर के जनता को बरगलाने का काम वो कर रहे हैं। धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में आप लोग जैसे विधायक जो हैं उनको डर नहीं है, क्योंकि अब तो जनता आप लोग से भी जनता सवाल करेगी कि वो कोई सवाल जनता नहीं करेगी। हमारा सीधा है कि रोजगार के मुद्दे पे लगातार एनडीए सरकार काम कर रही है। लाखों लोगों को रोजगार अवसर प्रदान हुए हैं, आगे भी होने वाला है। तो उससे हम लोगों को कहाँ परेशानी, हम लोग तो सरकार के अंग हैं और लगातार सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। उनको अपना सोचना है कि क्या करना है। तो देखिए, हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो संजय गुप्ता थे वो जुड़े हुए थे और सारे सवालों को विवादित से जवाब देते हुए नजर आए। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।